मैंने अपने हाथ में पकड़ी पिज्जा की ओर देखा। मुझे महसूस हुआ कि उसकी टॉपिंग्स ऊपर वाले लेवल के किसी व्यक्ति ने खा ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि किसी और का खाना उठा लूं। लेकिन जैसे ही मैंने एक चिकन विंग उठाई, ऊपर वाले लेवल का टोनी मुझे रोकने आ गया। उसने कहा कि मैं सिर्फ अपना ही खाना खा सकता हूँ। यही लॉयलिस्ट्स का नियम था, क्योंकि अगर कोई किसी और का खाना चुराता है तो नीचे वाले लोगों को भूखा रहना पड़ता है। मैंने उसे समझाया कि मेरी पिज्जा किसी और ने खा ली है। टोनी ने कहा कि वे इस समस्या को सुलझाएंगे और मुझे नियम तोड़ने से मना किया। अगर मैं जिद करके किसी और का खाना चुराता तो लॉयलिस्ट्स मुझे सजा देते। मुझे उनकी सफाई नहीं सुननी थी। मैं बस तुरंत अपना नुकसान पूरा करना चाहता था। लेकिन तभी मेरी सेलमेट जेनी ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे अपनी क्रॉकेट खाने को दे दी, इसलिए मैंने आखिरकार चिकन विंग वापस रख दी। अगले दिन हमने ऊपर से लड़ाई की आवाजें सुनी। 19वीं और 20वीं मंजिल से 4 लोग 21वीं मंजिल पर आए, उस व्यक्ति को सजा देने के लिए जिसने मेरी पिज्जा चुराई थी। लेकिन वे चारों मिलकर भी उस इंसान को हरा नहीं पाए। इसका मतलब था कि चोर की लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। ऊपर से टोनी ने मुझसे कहा कि अगर वे उस व्यक्ति को नहीं हरा सके तो मुझे और जेनी को लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। यह सुनते ही मैंने तुरंत पीछे हटते हुए झूठ बोल दिया कि मैंने कभी लड़ाई नहीं की है। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, प्लेटफॉर्म ऊपर पहुंच गया। टोनी और लॉरा तुरंत लड़ने लगे। यह देखकर जेनी ने फौरन गद्दा उठाया और बेड फ्रेम से एक लोहे की रॉड निकाल ली ताकि दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो सके। जब प्लेटफॉर्म नीचे आया तो मैं सन्न रह गया। मैंने देखा कि उस पर एक लाश चुपचाप पड़ी हुई थी। यह शायद 21वीं मंजिल के उस व्यक्ति की सजा थी जिसने नियम तोड़े थे। मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि अगर मैंने कल चिकन विंग खा ली होती तो आज मुझे भी यही सजा मिलती, बिना कुछ समझने का मौका मिले। मैंने ऊपर वाली लॉरा को घबराकर खाना नीचे की ओर लात मारते हुए देखा, लेकिन वह एक कदम देर कर चुकी थी, क्योंकि उसने चोरी से खाना छिपा रखा था। इससे उसकी मंजिल का तापमान अचानक बहुत बढ़ गया और वह जिंदा जल गई और नीचे गिर पड़ी। जेनी ने आग बुझाने के लिए बेडशीट का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में ही लॉरा जलकर एक झुलसी हुई लाश बन गई। जब तक मैं कुछ समझ पाता, प्लेटफॉर्म अगली मंजिल की ओर नीचे जाने लगा। टोनी ने हमसे जल्दी से खाना साफ करने को कहा और कमरे का तापमान फिर से सामान्य हो गया। चोर के नियमों की अवहेलना करने की वजह से उस दिन लड़ाई में खाना बर्बाद हो गया और नीचे के लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन से मैंने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। मैं हर दिन सिर्फ अपनी ही पिज्जा खाता था। नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए टोनी ने उन लोगों का सारा खाना फेंक दिया जो कल मर गए थे। लेकिन इस दिन लगातार 20 दिनों तक पिज्जा खाने के बाद मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। मैंने दिखावे के लिए खाना फेंकने का नाटक किया और चुपके से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। लेकिन यह दृश्य ऊपर वालों की नजर से नहीं बचा। फिर भी उन्होंने मुझे उजागर नहीं किया। जल्द ही मंजिल बदलने का समय आ गया। नीचे से अच्छी खबर आई, खाना सही सलामत 175वीं मंजिल तक पहुंच गया था। मैं और जेनी खुशी खुशी नाचने लगे। लेकिन जब अगली सुबह हमारी नींद खुली तो हमने पाया कि हमें 180वीं मंजिल पर भेज दिया गया है, एक ऐसी मंजिल जहां खाना कभी पहुंचा ही नहीं था।